नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हज़रात, हम सब पहले मिलकर हुज़ूर ताजदार मदीना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम के दृश्य पढ़े पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़ महशर सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। तो उसी हदीस के मातहत, उसी हदीस के मातुफ़ैल हम और आपको जी लगा कर एक बार फिर दुरूद पढ़े पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हम सबको मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। मौजूद सामने कराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों का न कोई खौफ है, ना ही कोई रंज, ना ही कोई गम, ना ही कोई रंजो मलाल। यह महीना जैसे ही शुरू होता है रबीउल आखिर का, हम और आप इस महीने को 11वीं शरीफ के नाम से ज़्यादा जाना करते हैं। सारे वलियों का तज़किरा हम करते हैं। ये वलियों के वलियों यानी सबके सरदार का ये महीना, ऐसा महीना जिसके अंदर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी से वफ़ात पाई। ये उनका मौका है जिनके नाम से हम 11वीं शरीफ मनाया करते हैं। वो बड़े पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज उन्हीं के मुतालिक मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और कुछ उन्हीं के मुतालिक मैं आपको नसीहतें बताऊंगा। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादरज़ाद वली हैं, मादरज़ाद वली हैं। आप जब पैदा हुए, आपकी पैदाइश का वक्त रमज़ान मुबारक था, पहला रोज़ा था। आपकी आदत करीमा ये हुआ करती थी कि आप माह रमज़ान के अंदर दूध नहीं पिया करते। आप पूरे के पूरे दिन दूध नहीं पिया करते थे और शाम का वक्त होता था आप दूध पीना शुरू कर दिया करते थे। ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी। और आप आले नबी औलाद अली हैं। आप फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक औलाद में से आते हैं। यानी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी, उनके मुतालिक पहले हम और आप जान लें कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कौन थे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कौन थे? अबू मूसा सालेह, ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे। आप जवानी के आलम में थे। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जवानी के आलम में थे, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। आप माह मुबारक का रोज़ा रखे हुए थे और आप एक रास्ते से गुज़र रहे थे, आप सफ़र कर रहे थे। तो आपका गुज़र नदी के पास से हुआ और आप रोज़े की हालत में थे। तो एक सेब बहता हुआ आपके पास आया, तो आपने उस सेब को उठाया। उस सेब को उठाने के बाद उससे रोज़े को इफ्तार कर लिया, उससे रोज़े को इफ्तार कर लिया। जब रोज़ा इफ्तार कर लिया, उसके बाद कुछ कदम चले आप, तो आपके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं है किस शख्स का सेब हो जो हमने बिला इजाज़त उसकी खा लिया है। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि सेब खाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े महशर हमारी पकड़ फरमा ले। ये हज़रत अबू मूसा सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, जो सिर्फ एक सेब उठाते हैं, वो भी नदी से बहता हुआ सेब एक आया। आपने उस सेब को उठाकर रोज़े को तनाव, रोज़ा खोल लिया। जब आपने रोज़ा खोल लिया तो आपके जहन के अंदर ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़े महशर हमसे ये सवाल ना कर दे कि अबू मूसा तुम तो बहुत ज़्यादा तक़वा तहरत के अंदर रहते थे, लेकिन तुमने बिला इजाज़त सेब क्यों खा लिया। आपको ये सवाल बार बार परेशान करने लगा।
इससे हम और आपको नसीहत हासिल करना चाहिए। हज़रत अबू मूसा सालेह जो एक सेब नदी के अंदर बहता हुआ आया, उस सेब को उठाकर खा लेते हैं, तो फिक्र इतनी हो जाती है कि बरोज़े महशर ऐसा ना हो कि इस सेब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पकड़ फरमा ले। हमारा और आपका क्या है? हम लोग आप तो जानबूझकर देखते हैं कोई नहीं किसी की खेत के अंदर है तो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं। हर तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, देखा इधर उधर देखा, कोई नहीं, खेत वाला नहीं, वहाँ पे से गए गन्ने उसके काट लाए जाके। हमें ख्याल भी नहीं आता कि बरोज़े महशर इसके बारे में हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, हमें इसके बारे में ख्याल नहीं आता। एक ही हज़रत अबू मूसा सालेह जिन्होंने एक सेब नहर के अंदर बहता हुआ उठाया था, तो उनके जहन के अंदर यह ख्याल आया था कि एक सेब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बरोज़े महशर हमें पकड़ना फरमा ले हमारी। उनकी ये सोच हुआ करती थी, हमारे असलाफ के अंदर ये सोच हुआ करती थी। और हम और आपने कहाँ से कहाँ तक जा चुके हैं, हराम कार्यों के अंदर ज़िंदगी बसर कर देते हैं। हमें अफसोस नहीं होता है, हमें अब कतान अफसोस नहीं होता है, कितना भी हम गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर ले, नमाज़ों को छोड़ते रहे हर तरीके से, लेकिन हमारे अंदर ज़रा सा भी एहसास पैदा नहीं होता है। हज़रत अबू मूसा सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस सेब को खाते हैं तो खाने के बाद आपके अंदर, आपके जहन के अंदर एक सवाल गर्दिश करने लगता है, घूमने लगता है कि कहीं ऐसा ना कि बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इस सेब के बारे में पूछ ले और मैं इसके बारे में जवाब ना दे सका तो क्या होगा। तो इसी ख्याल से हज़रत अबू मूसा सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नहर के मालिक की तलाश में लग जाते हैं, उस नहर के मालिक की तलाश में लग जाते हैं आप नहर के किनारे चलते रहते हैं। काफ़ी अरसे के बाद आप उस बाग तक पहुँच जाते हैं। आप उस बाग तक पहुँच जाते हैं तो देखते क्या है कि एक ऐसा दरख्त लगा हुआ है जो बिल्कुल नहर के करीब में लगा हुआ है और उसके सेब टूट टूट कर उस पानी के अंदर, दरिया के अंदर गिर रहे हैं, उस दरिया के अंदर गिर रहे हैं। तो आपको पक्का यकीन हो गया कि हाँ, जो मैंने सेब खाया है वो इसी बाग का है, वो सेब इसी बाग का है। तो आप जंगल के अंदर गए, जाने के बाद जंगल के मालिक के पास आप पहुँचे तो आपने अपना माजरा सुनाया पूरा कि मैं रास्ते से आ रहा था, रोज़े की हालत में था, मैंने ये खा लिया है, आपका एक सेब खा लिया, आप हमें माफ़ फरमा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, तुम मेरे बाग की खिदमत गुजारी करो, तुम मेरे बाग की देखभाल करो, मेरे बाग की देखभाल करो, उसके बाद में मैं ये सेब तुम्हारे ऊपर माफ़ करूँगा। तो एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान था, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर था, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से डर रहे थे आप, दूसरी तरफ उसकी पेशकश भी बड़ा मुश्किल थी। उन्होंने कहा कि हमारे बाग की देखभाल करना होगी, और गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने एक सेब खाया था, वो भी नदी से बहता हुआ। गलती आपकी इतनी थी कि आपने एक सेब खाया था नदी से, वो भी बहता हुआ, और उसके बारे में वो कह रहा है कि हमारे यहाँ तुम खिदमत गुजार करो, हमारी खिदमत करो। तो आपने सोचा कि हाँ, ये तो खिदमत तो जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसकी खिदमत ना किया, अगर इसी ने मुझे माफ़ नहीं किया, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पकड़ फरमा ली तो मैं क्या करूँगा। इसी ख्याल से आपने उसके बाग की देखभाल करना शुरू कर दी। धीरे धीरे काफ़ी लंबे अरसे तक आप उसके बाग की खिदमत करते रहे, यहाँ तक कि वक्त पूरा हुआ और आप जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जवान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, एक शर्त और भी है, मैं सेब अभी तुम्हारे ऊपर माफ़ नहीं करता हूँ, एक शर्त और भी है, अभी जब उस शर्त को तुम पूरा करोगे तो मैं जाकर के तुम्हारे ऊपर मैं अपने सेब को माफ़ करूँगा। तो पूछा वो दूसरी शर्त कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी एक लड़की है, उन्होंने कहा मेरी एक लड़की है जो बहरी है, गूंगी है, हाथों से लुंज है, पैरों से लंगड़ी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो आप बड़ा सोच के अंदर पड़ गए, बड़ा गौर फिक्र करने, इधर पूरी ज़िंदगी का मसला, एक सेब की सज़ा ये मिल रही है कि बाग की खिदमत करूं, उसके बाद में एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं, ऐसी लड़की से निकाह कर लूं जो लुंजी भी हो, अंधी भी हो, बहरी भी हो और पैरों से भी माजूर हो। किस तरीके से काम आ सकता है, किस तरीके से ये हो सकता है हमसे? आप सोचते रहे, फिर आपके जहन के अंदर ख्याल आ गया अगर मैंने इसकी ये शर्त ना मानी तो ये सेब को माफ़ नहीं करेगा, जब सेब को माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पकड़ करेगा। आपके अंदर बार बार यही जहन, बार बार आपके जहन के अंदर ये घूम रहा है, सवाल आपके जहन के अंदर बार बार ये घूम रहा है। तो आपने उसकी शर्त को मंजूर कर ली, कहा चलो हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे, लेकिन शर्त यही है कि तुम माफ़ कर दो। उन्होंने कहा जब तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे मैं तुम्हारी शर्त को माफ़ कर दूंगा, जो तुमने खाया है
मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो हज़रत इनकी आपकी शादी हुई, हज़रत आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई, इनके वालिद की शादी हुई। शादी होने के बाद जब आप उनके पास पहुँचे तो देखते क्या हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की, हसीन व जमील है, हाथ भी सही हैं, पैर भी दुरुस्त हैं, आंखें भी सही हैं। आपने देखा एक हो सकता है कि दूसरी लड़की तो ना नहीं आ गई, अब फ़ौरन वापस कदम अपना पीछे करने के बाद फ़ौरन उनके पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं आपने तो ये शर्त रखी थी कि आपकी लड़की गूंगी होगी, बहरी होगी, अंधी होगी, पैरों से माजूर होगी, लेकिन जो मेरे निकाह में लड़की आई वो तो बिल्कुल सही है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपने पूछा तो आपने कहा हाँ, वो गूंगी इस वजह से है कि उसने जुबान पर कभी गैरुल्लाह के सिवा किसी का नाम तज़किरा नहीं किया, कभी इसने जुबान से गलत बयानी नहीं की है, कभी जुबान से इसने गीबत नहीं की है, कभी जुबान से इसने झूठ नहीं बोला है, कभी भी इसने जुबान से किसी को गालियां नहीं दी है, इस वजह से ये गूंगी है। पूछा अंधी क्यों है? फरमाया अंधी इस वजह से कभी इसने गैर मर्द को नहीं देखा, कभी इसने गैर महरम को नहीं देखा है, इस वजह से ये अंधी है। और पैरों से माजूर इस वजह से है कि कभी भी इसके कदम हराम कामों की तरफ नहीं बढ़े। इतना सुनना था, सुनने के बाद आपकी दिल की कैफियत बदल जाती है। आप कहते हैं हमने क्या सोचा था और निकली क्या थी। ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, जिन्होंने ना कभी किसी गैर महरम को देखा और ना ही अपने कदमों को गुनाहों की तरफ बढ़ाया, ना ही अपने कानों से किसी की गीबतें सुनी, ना ही कभी भी अपनी ज़ुबान से किसी की गीबतें की। ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं। आप इनसे, आप गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन की शराफत का हम और आप आराम से तज़किरा कर सकते हैं। हम और आपको इससे उनकी ख़ानदानी जो नस्ब था, उनका जो शराफत थी, वो हम महसूस कर सकते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद एक सेब को माफ़ कराने के लिए, तक़वा है आपका ये, एक सेब माफ़ कराने के लिए उसकी बाग की खिदमत की, उसके बाद में उसकी सारी शर्तों को मंजूर करके उनकी लड़की से शादी भी कर ली। ये हुज़ूर गौसे आज़म के वालिद थे। क्यों ना हो, जब माँ बाप इस कदर नेक थे, माँ बाप इस कदर परहेजगार थे, तो बेटा फिर क्यों ना इस तरीके से पैदा होता, बेटा क्यों ना इतना मादरजाद वली होता। ये हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन हैं। हाँ, तो अगर वालिदैन जब सही होते हैं तब बेटे सही होती हैं, जब माँ सही होती है तब जाके नस्लें दुरुस्त होती हैं, जब माँ बाप सही होंगे तभी जाकर के बेटे सही होंगे। माँ बाप बच्चों के सामने हमेशा बच्चों से कहते रहें कि बेटा गाली नहीं देना, तुम्हें किसी को गाली नहीं देना, किसी को तकलीफें नहीं देना। और बेटा क्या देख रहा है कि हमारा खुद बाप दूसरों को गालियाँ दे रहा है। बेटा ये देखे कि खुद हमारा बाप किसी को गालियाँ दे रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है, सूदब्याजी कर रहा है, हर तरीके से हराम काम कर रहा है, तो आखिर बेटा किधर जाएगा। हाँ, अगर बच्चों को सुधारना है, बच्चों की सलाह करना है अगर, तो सबसे पहले जो बच्चों की तरसगा हुआ करती है वो पहला उसका घर हुआ करता है। सबसे पहले उसका घर हुआ करता है। घर के अंदर जो बच्चे तहजीब सीखते हैं वो कहीं भी दूसरी जगह इस तरीके से अच्छी तहजीब नहीं सीख सकते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों की सलाह करना है, हम चाहते हैं कि बच्चे हम पर जुल्म ना करें, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हम पर जुल्म ना करें, आपके बूढ़े माँ बाप हैं आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने है, और आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर आप अपने माँ बापों को गाली दे रहे हैं, अगर आप अपने बाप को गालियां दे रहे हैं, बाप को तकलीफें दे रहे हैं, तो आपका छोटा लड़का जो है वो भी तो देख रहा है कि हमारे बाप कर क्या रहे हैं, हमारे बाप कर क्या रहे हैं। ये अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, लास्ट वक्त नतीजा ये निकलता है उसका कि जब वो जवान हो जाता है तो वो भी अपने माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देता है। तो जैसी इस्लाह करेंगे अपने बच्चों की, जैसी तरबियत हम और आप करेंगे, उस तरीके से उसका रिजल्ट हमारे सामने आना है। हाँ, तो जब माँ बाप सही होते हैं, जब माँ बाप दुरुस्त हुआ करते हैं, जब पहले ये आलम हुआ करता था, न किसी की गीबत करना, न किसी पर जुल्म करना, न किसी की तरफ देखना, न किसी की अपनी ज़ुबान से गीबत करना, न किसी को गालियाँ देना, न अपने कदमों को गैर हराम कामों की तरफ ले जाना, उस वक्त जाकर अल्लाह के वली पैदा हुआ करते थे। उस वक्त जाकर के अल्लाह के वली पैदा हुआ करते थे। वो माएँ हुआ करती थी जो अपने बच्चों को दूध जब पिलाया करती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पढ़कर दुरूद सलाम पढ़कर दूध पिलाया करती थी। आज के दौर की तरह नहीं, क्या अपने कानों में हेडफोन लगा करके अपने बच्चों को गालियाँ सुना, अपने बच्चों को गाना सुना रहे हैं, बच्चों को गाना फ़ोन दे रहे हैं बच्चों को ताकि हमारा बच्चा खामोश हो जाए। हमारा हिसाब क्या बन चुका है कि अगर ज़रा सा हमारा बच्चा है वो रोना क्या शुरू कर दे, हम उसके ऊपर पिक्चर लगा कर अपने बच्चे को देते, ले देखो बेटा ये पिक्चर देखो। हमारा नतीजा ये निकल चुका है।
ज़रा सा बच्चे को कोई तकलीफ हुई, हमने पिक्चर लगा के दे दी, मेरे बेटे तुम ये पिक्चरें देखना शुरू कर दो। याद रखो भरोसे हमेशा तो आपकी पकड़ होनी है इस दुनिया के अंदर भी, इस दुनिया के अंदर भी आप जिस तरीके से अपने बच्चों को जिस रास्ते के ऊपर आप गामजन कर देंगे वही रास्ते बच्चे अपना इख्तियार कर लेते हैं, फिर उसी के मुताबिक आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जिस तरीके से उनकी परवरिश करोगे, हाँ अगर उन्हें सही तरीके से परवरिश करोगे, उनकी सही तरीके से अगर उनके सामने हाजिर होगे तो सही तरीके से तुम्हारे सामने हाजिर हुआ करेंगे। और अगर तुमने किसी को गालियाँ दी है तो आपका बेटा देख रहा है कि हमारे बाप ने गालियाँ दी हैं, तो उसका नतीजा वो भी ये रिजल्ट निकालेगा कि हम भी किसी को गालियाँ देंगे। तो जो पहली दरसगाह होनी चाहिए हमारे घरों से होनी चाहिए। अपने बच्चों को इनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए हर तरीके से, हर एतबार से। देखें कहाँ क्या करता है क्या नहीं करता है, हर तरीके से, तब जा करके हम और आप सही तरीके से शरीयत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गामज़न हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामने कराम, वक्त मुकम्मल हो चुका है। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ कि कोडरी के अंदर जलसा है 15 तारीख को, कोडरी को जलसा जिसके अंदर सैयद सुहेल मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। जो लोग मुरीद नहीं हुए वो लोग उनसे मुरीद हो लें जाकर, और जलसे के अंदर ज़रूर जाएँ, और जलसे के अंदर ज़रूर जाएँ। और दूसरी बात, जिनके गल्ला उठ चुका है जिनका, वो हजरात अपना अपना गल्ला भी मदरसे के अंदर पहुंचा दें। आपसे 12 ऐलान किया जाता है, हम और आप 12 जुमे में भी आपके सामने ऐलान रखते हैं, बात पेश करते हैं। सारे लोग पता नहीं क्या, किसी के क्या समझ में आता है क्या समझ में नहीं आता है। जुमे में भी 10 रुपया अगर हर घर से नहीं आता है, फिर तनख्वाह की बात और सारे के सारे काम, हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर पीछे हट चुके हैं। हाँ, तो हम और आपको चाहिए, हम और आप दीन की खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ क्या करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चौथे पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुँच सकते हो जब तक कि तुम अपने पसंदीदा मालों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ख़र्च ना कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ख़र्च ना कर दो। हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल बनना है तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद मदरसों का ख्याल रखा करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के ऊपर ख़र्चा क्या करेंगे। और एक ऐलान यह है कि 12वीं शरीफ में बारिश होने के सबब शाम को प्रोग्राम ना हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह अब इस 11वीं शरीफ के मौके पर प्रोग्राम रखा जाएगा। 11वीं शरीफ के मौके पर प्रोग्राम रखा जाएगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तिताअत फरमाई है, जिस तरीके से 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है, बराए मेहरबानी आप हज़रात जल्द अज जल्द अपने पैसे को जमा कर दें, फिर उसी एतबार से महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो सकेगा। जो हमने पूरी की पूरी आपके सामने तकरीर की, इतना सारा बयान किया, उससे नतीजा बस यही निकलता है कि अगर माँ बाप सही होंगे तो बच्चे सही होंगे, माँ बाप दुरुस्त होंगे तो बच्चे दुरुस्त होंगे। माँ बाप अगर अपने कदमों को मस्जिदों की तरफ बढ़ाएंगे तो बच्चे भी अपने कदमों को मस्जिदों की तरफ बढ़ाएंगे। अगर माँ बाप हराम कारियों की तरफ बढ़ाएंगे अपने कदम तो बच्चे भी हराम कारियों की तरफ अपने कदम को बढ़ाएंगे। पूरी की पूरी ऑल टोटल उसका बस रिजल्ट यही निकलता है इस पूरे से पूरे बयान के अंदर कि आप खुद सही रहें, उसके बाद में आपके बच्चे खुद ब खुद सही हो जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।